बीजेपी ने हिंदुओं को संकट में डाला, ठाकरे ने उठाए सवाल। सांप्रदायिक टकराव के रास्ते पर बढ़ रही है बीजेपी का हिंदुत्व महाराष्ट्र को स्वीकार नहीं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ पूरी की पूरी महाराष्ट्र कैबिनेट अयोध्या पहुंची थी। अयोध्या से लौटने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट आ गई है। लड़ाई अब हिंदुत्व की पिच पर लड़ी जा रही है। मेरा हिंदुत्व तुम्हारे हिंदुत्व से बड़ा है, ये बातें हो रही हैं। अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी विधायक और शिंदे सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयान से हुई। उन्होंने कहा कि 1992 में अयोध्या घटना के समय शिवसेना का कोई भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। उद्धव ठाकरे ने इसे शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे का अपमान बताते हुए शिंदे और पाटिल से इस्तीफा देने की मांग की थी। इस मामले में एकनाथ शिंदे को चंद्रकांत पाटिल के बचाव में आगे आना पड़ा था। शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने ही गर्व से कहो हम हिंदुओं का नारा दिया था। अयोध्या मामले के चलते बाला साहेब लखनऊ कोर्ट गए थे। उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल और उमा भारती भी वहां थी। अयोध्या मामले में किसी पार्टी को श्रेय नहीं देना चाहिए। वहां कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि वे सभी भगवान राम के भक्त थे। इसके साथ ही शिंदे ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक सांसद को गिरफ्तार करा दिया। क्या महाराष्ट्र में लोगों के पास हनुमान चालीसा पढ़ने का भी अधिकार नहीं है? जिन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हों वो लोग हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ठाकरे गुट भी इसे लेकर शिंदे पर निशाना साध रहा है। शिवसेना यूटीबी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम बीजेपी के हिंदुत्व पर भरोसा नहीं करते। शिवसेना का हिंदुत्व साफ है, हमारा हिंदुत्व बाला साहेब ठाकरे वाला हिंदुत्व है। बीजेपी का हिंदुत्व सांप्रदायिक टकराव बढ़ाने वाला है, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम लोगों को उनकी पसंद का खाना खाने से रोकते नहीं हैं, हम इसके लिए उनकी जान नहीं लेते हैं। अगर ये बीजेपी का हिंदुत्व है तो मैं, मेरे पिता, मेरे दादा और महाराष्ट्र के लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे। आदित्य ठाकरे ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का श्रेय भी बीजेपी और केंद्र को देने से इनकार कर दिया। आदित्य ने कहा कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर केंद्र सरकार की वजह से नहीं बन रहा। अगर कोई ये दावा करता है तो ये इस तरह की बात सोचता है तो यह गलत है। मंदिर बनने का फैसला केंद्र का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है। ठाकरे ने कहा कि मैं एक हिंदू हूं और एक हिंदू था जब बीजेपी ने 2014 में शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। बीजेपी ने उस समय हमारे साथ धोखा किया था। हम तब हिंदू थे, अब भी हम हिंदू हैं। बीजेपी आज राज्य में सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, दो लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी यह कोशिश सफल नहीं होगी। आदित्य ठाकरे ने कहा अगर बीजेपी को बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को लेकर इतनी सतर्क होती तो उन्होंने मेरे बाला साहेब की बनाई पार्टी को खत्म करने की कोशिश न की होती। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को अपने लिए कोई भी चुनौती मानने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ठाकरे परिवार के साथ गद्दारी की है और इस गद्दारी का फल उन्हें जल्दी मिल जाएगा। जनता उन्हें सबक सिखा देगी। आदित्य ठाकरे ने शिंदे और बीजेपी के खिलाफ जमकर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी के साथ दोस्ती का दरवाजा भी पूरी तरह से बंद नहीं किया है। आदित्य ने कहा कि हमारा बीजेपी के साथ कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, जो विवाद है वो सामने है। आदित्य के तेवरों से साफ है कि वो एकनाथ शिंदे को माफ करने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी से हिंदुत्व के मुद्दे पर दो हाथ करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि वो शिंदे को किनारे लगाकर उद्धव के साथ दोस्ती करने को तैयार हो। वैसे बीजेपी की निगाहें इस समय कहीं और टिकी हुई हैं।